तो यार कैसे हो तुम लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत बढ़िया होगे। एंड आज के इस वीडियो में मैं बता दूं, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर ऑल, दिस वीडियो इज़ लाइक फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि अभी 20 मिनट निकाल करके अपनी पूरी क्लास 11th बचाना चाहते हैं, पूरी क्लास 10th बचाना चाहते हैं, पूरी क्लास 9th बचाना चाहते हैं, या फिर आप जिस भी एक अभी स्टैंडर्ड में हो, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ में हो। जो एक सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ में आ रही है ना, वो ये है कि हम रीजंस और एक्सक्यूज़ेस के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, और हम एक्सक्यूज़ेस मतलब इतनी फ्रिक्वेंटली दे रहे हैं ना अब तो कि अब उसका कोई काउंट ही नहीं है। समझ रहे हो? मतलब वो ऐसे कह सकते हैं कि तुम्हारे पूरी क्लास 10th में, तुम जिस भी एक क्लास में हो, जिस भी स्टैंडर्ड में हो, तुम्हारे इस एकेडमिक ईयर में अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो तुम अनकाउंटेबल एक्सक्यूज़ेस दोगे कि तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तुम क्यों ढंग से काम नहीं कर रहे थे। और आज मुझे इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के बात करनी है। आई कैन बी वेरी ऑफेंसिव इन दिस वीडियो, आई कैन बी वेरी रूड, बट मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भी गलत नहीं हूँगा। और मैं ये कह सकता हूँ, शायद से इस वीडियो को देखते हुए तुम ना समझो तो ये वीडियो वेस्ट ऑफ टाइम है, बट अगर तुम समझ जाते हो तो इसका एक एक सेकंड तुमको पूरी साल भर याद आ रहा होगा। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर और समथिंग, आई एम योर भैया। मैं तुमको पढ़ाई में हेल्प करता हूँ, एंड नाउ दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जस्ट अभी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम एक गलत ट्रैक पर जा रहे हो, ठीक है, तो इस समय पर गाइड करना, दिस इज़ माई अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉट आई जस्ट आई एम लाइक ट्राइंग टू पे ऑफ। ठीक है, तो अब सीन क्या है यार, देखो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, मतलब मेरे देखो ऐसे नॉर्मली जो ना, मेरे अंदर एक अच्छी आदत है कि मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ बच्चों के साथ में कनेक्ट करता हूँ। मतलब शायद से 2-3 दिन में एक जी मीट ही हो गई जिसमें 50-100 बच्चे बैठे हुए हैं, एंड आई एम लाइक गेटिंग टू नो अबाउट ऑल ऑफ देम। एंड ये इसके थ्रू क्या होता है ना, आई कैन जस्ट गेट एन आइडिया कि किस तरीके से सब कुछ हो रहा है, सो दैट हम अपने कंटेंट को उसी तरीके से अकॉर्डिंगली प्लान करें, उनकी डिमांड्स पर काम करें, और सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से चलती रहें। तो अभी रिसेंटली मैं जब से भी किसी भी मीटिंग में बैठता हूँ तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं, दे से दैट कि भैया टाइम नहीं मिल रहा। टाइम किस चीज़ के लिए नहीं मिल रहा सर आपको? हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा। मतलब कैसे नहीं मिल रहा? दैट वॉज माई क्वेश्चन। भाई मैं 12 घंटे काम करता हूँ दिन में, स्टिल आई कैन फाइंड माई टाइम, क्योंकि मेरे भी बोर्ड्स हैं इस साल, तो आई हैव टू लाइक स्टडी। कह सकते हैं थोड़ा ही सही, लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ना होता है, बिकॉज दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड लाइक अभी इस चीज़ पे भी काम करना पड़ेगा। तो आज लाइक भाई टाइम कैसे नहीं मिल रहा? मतलब यार 1-1.5 घंटा तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, तुमको तो कोई काम धंधा है ही नहीं, तुम पूरे वेले हो। मतलब दैट वॉज अ थिंग राइट। इसमें मैं कुछ गलत चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ कि आई एम सुपीरियर या फिर तुम इन्फीरियर, ऐसा कुछ नहीं है। द पॉइंट इज़ बेसिकली कि तुमको टाइम कहाँ जा रहा है, बिकॉज टाइम इज़ एक्चुअली समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। तो ही वॉज लाइक भैया ये करता हूँ, 2 से 2 बजे स्कूल से आता हूँ, 2 से 4 ये हो जाता है, 1 घंटा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं फिर ये कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं ये कर लेता हूँ। जहाँ तक वो बच्चा जिस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा था ना, वो सही तो कहीं पर नहीं था। तुम समझ रहे हो? मतलब उसने खुद को सेटिस्फेक्शन दे दी कि वो एक रीज़न दे रहा है, लेकिन वो रीज़न दे ही नहीं रहा था, वो दे रहा था एक एक्सक्यूज़ कि वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। बिकॉज उसका स्केड्यूल्ड जिस तरीके से उसने पोर्ट्रे किया वो कुछ इस प्रकार था कि हाँ भाई 6 बजे तुम स्कूल निकल रहे हो, 2 बजे स्कूल से आ रहे हो, भैया स्कूल में पढ़ाई हो नहीं पाई। आई डोंट नो वाई हाउ ही कैन जस्ट से दैट, बट स्कूल में पढ़ाई हो नहीं पाई, दिस इज़ जस्ट नॉट अ लाइक पॉइंट कि भाई स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। स्कूल में नहीं होगी तो किधर होगी? मैंने मान लिया है कि हाँ भाई 6 घंटे को आप स्कूल जा रहे हो, आप 8 घंटे को स्कूल जा रहे हो, स्कूल में नहीं होगी, पूरे टाइम पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन आप ये सोचो कि 8 घंटे स्कूल में आपने 3 घंटे नहीं पढ़ा, तो बहुत वाहियात बात कर रहे हो। मतलब इतनी पढ़ाई होती है, ठीक है। अगर 4 घंटे को स्कूल जाओगे, 2 घंटे पढ़ोगे, ठीक है। मैं आधा समय का मान सकता हूँ कि हाँ रीसेस से लेकर असेंबली से लेकर के पूरे पीरियड के गैप्स से लेकर के तुम्हारे फालतू टाइम वेस्ट करने से लेकर के इन सब में टाइम जा सकता है। बट इफ़ यू आर सेइंग दिस कि मेरे को स्कूल में टाइम मिल ही नहीं रहा, दैट्स नॉट अ पॉइंट, ठीक है। तुम पढ़ सकते हो। तो उसका यही था कि भैया स्कूल में टाइम मिलता नहीं है, उधर पे पढ़ नहीं पाते। मैंने कहा इट्स लाइक ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब उसके बाद में ही वॉज लाइक भैया मैं यहाँ से 2 बजे तक आता हूँ, बहुत थक जाता हूँ, तो उसके बाद में मैं 1 घंटा रेस्ट करता हूँ और मेरे को खाना पीना होता है, तो मैं 4 बजे तक फ्री होता हूँ। एंड आई वॉज लाइक ठीक है भाई, आप बताते जा रहे हो, मैं सुनता जा रहा हूँ, आगे बताओ। उसके बाद में ही सेज दैट कि भैया 4:30 से मेरी कोचिंग होती है, 4 से 4:30 में मैं रेडी हो रहा हूँ। मतलब तुम देख रहे हो बात क्या बताई जा रही है, 4 से 4:30 में मैं रेडी हो रहा हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया। 4:30 को मैं कोचिंग निकल जाता हूँ। अपनी कोचिंग जाते जाते आते आते मेरे को रात के कम से कम लाइक 8:30 बज जाते हैं। मुझे कोचिंग में कुछ समझ में आता नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा नहीं, और अब जो सर जिस पेस पे चल रहे हैं वो मैं कवर कर नहीं पा रहा, और अब मुझे टाइम मिल ही नहीं रहा कि मैं पहला कुछ कर लूँ। तो माई प्लान इज़ बेसिकली कि मैं 11th में पढ़ूँ ही नहीं, और 12th में जा करके जो ना सब कुछ कर लूँ। अब तुम रिलेट कर लेना क्लास 10th वालों, इफ़ यू आर थिंकिंग कि हाँ भाई आप पीछे हो या फिर कुछ ऐसा है।
8:30 बजे मैं घर पे आता हूँ, उसके बाद में बढ़िया बस भैया आधे से 1 घंटे का रिफ्रेशमेंट सबको चाहिए होता है। हमने वो ओके बहुत बढ़िया भाई 1 घंटे का रिफ्रेशमेंट चाहिए, अच्छी बात है, चलो ठीक है। हाँ, उसके बाद में 9:30 बज जाते हैं, खाना वगैरह खाता हूँ और उसके बाद में माई लाइफ गोज़ लाइक, कह सकते हैं कि बस ये सब मैंने जैसी चीज़ें करी अपनी, खाना वगैरह खाया, 10:30 बज गए, थोड़ा मम्मी पापा के साथ रहा, टीवी वगैरह देखी, 11 बज जाते हैं, 11:30 बज जाते हैं, फ़ोन चला लिए थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि फ़ोन भी चलाना होता है। 11:30 बज गए और मैं सो गया, क्योंकि मुझे 6 बजे उठना, लाइक 6 बजे स्कूल जाना है लेट से। तो मतलब तुम समझ रहे हो ना किस तरीके से उसने स्केड्यूल दिखाया। उसको बहुत अच्छे से लग रहा था कि हाँ भाई मैं तो एकदम ऐसा रीज़न दे रहा हूँ कि आई कांट स्टडी, मेरी ज़िंदगी में टाइम है ही नहीं, वो ऐसे बता रहा था। अगर आप सेम चीज़ बताते हो किसी को इसी तरीके से, आप जो है ना खुद से एक रास्ता बना रहे हो अपनी बर्बादी का, सच बता रहा हूँ। अगर तुम ये सोचते हो कि ऐसे रीजंस देने से या फिर ऐसे एक्सक्यूजेस बनाने से कुछ हो रहा है, तो तुम कुछ नहीं सोचो भाई ऐसा, आप सिर्फ एक अपनी बर्बादी का रास्ता बना रहे हो। ये चीज़ समझ लो। खुद को ट्रैक पे लाने के लिए खुद ही को जो है ना चलना पड़ेगा एक सही रास्ते पे, और वो जो एक स्विच करना होगा ना रास्ता, वो तुम ही करोगे। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि हाँ भाई दिस इज़ द राइट पाथ, लेकिन भाई चलने वाले आप ही हो, राइट। और उसने जिस तरीके से अपना स्केड्यूल ऐसे लाइक पोर्ट्रे किया, एंड आई वाज लाइक भाई मतलब ठीक है यार, अच्छी बात है, बढ़िया है। मैं भी 16 साल का हूँ, तुम भी 16 साल के हो, मतलब इवन तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है मीटिंग्स में लेकर के, मैं 16 साल का हूँ, कुछ 11th-12th क्लास के बच्चे जो ना बैठे हुए हैं, मतलब वो 17 साल के भी है, लाइक 11th के ही बैठे तो 17 साल के, बहुत से तो 18 के भी हैं, ठीक है। तो दे आर लाइक एल्डर टू मी, बट ठीक है चलो वो भैया बोल रहे हैं और वो अपनी दिक्कत बता रहे हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ये दिक्कत है। बट आई वाज लाइक भाई ये हो कैसे रहा है, मतलब मैं कह रहा हूँ मेरे को काम एक्चुअली 12 घंटे करना है, तो मेरे पास 12 घंटे काम करने का होता है, 4 से 5 से 6 घंटे मैं सो लेता हूँ, और उसके बाद में मेरी बाकी सारी चीज़ें लाइक वर्क्स लाइक दैट गोज इन अ प्रिटी गुड मैनर, और मैं अच्छे से कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, मैं चिल करने के लिए भी टाइम निकाल रहा हूँ। अब आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ हो कैसे रही है? तुमने जिस तरीके से अपने स्केड्यूल को पोर्ट्रे किया था ना, वो एक रीज़न था ही नहीं, वो था एक एक्सक्यूज़, समझ रहे हो? वो एक प्रॉपर एक्सक्यूज था कि उसमें कोई, मैं कह रहा हूँ एक सर पैर उसका कहीं से भी कुछ मैच नहीं खा रहा था, वो शुद्ध तरीके से एक बहाना था। आप कर क्या रहे हो? ये रीजन अगर आप दे रहे हो कि मेरे स्केड्यूल में टाइम नहीं मिल रहा, आपको क्या लगता है सर एक जो टॉपर है उसको भी इतना ही मिलता होगा टाइम, आई गेस, लाइक क्योंकि वो शायद से लाइक तुम्हारे साथ में ही स्कूल जाता होगा, शायद से तुम्हारी ही कोचिंग में पढ़ता भी होगा, वो तो कर रहा है। उसने कैसे कर लिया? क्योंकि वो पता है एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा, ही इज़ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, समझ रहे हो? लाइक वो ही इज जस्ट ट्राइंग टू वर्क ऑन हिमसेल्फ। आप क्या कर रहे हो? आप एक्सक्यूजेस बनाने में पूरी एनर्जी बहा दी है। देखो एक हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो एक्सक्यूज आता है, पढ़ने का एक्सक्यूज, क्या है ये चीज़? तुम खुद से सोच लो, पढ़ने का एक्सक्यूज बना रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, तुमने मेरे को बोला, मैंने मान लो अज्यूम दैट आई एम लाइक योर ऑफलाइन टीचर, ठीक है, जिसको मैं एक तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा ने लगा रखा है, मेरे को 10,000 रुपये महीना दे रहे हैं, ठीक है, और मैं आ रहा हूँ। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भाई आप पढ़ क्यों नहीं रहे? सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है? मतलब तुम सोचो तो, ये क्या है? आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है भाई, मैं चला गया, ठीक है, अब मेरे ही जैसा कोई दूसरा टीचर आया, सर आपका ही पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा। पढ़ने का एक्सक्यूज दे रहे हो आप। एक्चुअली बात ये ना, वो जो भी पढ़ा रहा हो आप पढ़ ही नहीं रहे, है ना, आप एक स्केड्यूल अपना ऐसे बना के बैठे हो। आप क्या कर रहे हो? ये पढ़ने का एक्सक्यूज जो भी होता है ना, ये सार लाइक ये चीज़ एक आप सर समझ लीजिए, आप अपने आप को दे रहे हैं। ये ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है 3 लोगों को, तुमको, तुम्हारे मम्मी पापा को, और अफेक्ट पड़ता है सिर्फ तो सिर्फ तुम्हारे मम्मी पापा को। ये चीज़ समझ लो, जो एक मेजर इफेक्ट जाता है वो जाता है उनकी लाइफ पे। क्योंकि मैं आपको एक बात फिर से अगेन क्लियर कर दूं, मैं ये चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉइंट इसलिए करता हूँ, इस पर इतना स्ट्रेस इसलिए करता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आप नहीं हो, समझ में आ रहा है? आप नहीं हो, आप कर्जदार हो अपने मम्मी पापा के। ऐसा कहाँ लिखा गया था कि मम्मी पापा तो बच्चे की पढ़ाई पर खर्चा करेंगे ही करेंगे? ऐसा कहाँ लिखा गया था? बता दो मुझे। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बात मेंशन्ड है कि नहीं भाई साहब ये तो जो है ना एक ऐसा काइंड ऑफ अ रूल है जिधर पर मम्मी पापा को लेकर के अपने बच्चे को पढ़ाना ही है, नहीं पढ़ाना, खर्चा नहीं करना, ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर आप मतलब सी यार, इट्स ऑल लाइक तुम जैसे ही इस दुनिया में आए ना भाई, आपको अपनी गाड़ी खुद चलानी है। वो थोड़ी दिन धक्का मारेंगे, जिस दिन तो अपने पैर पे खड़े हो गए ना, तुमको खुद ही चलानी है। और अगर तुम नहीं चला रहे हो तो तुम तो उन पर डिपेंडेंट हो। तो भाई अगर आप एक चीज़ सोचो इकोनॉमिकली, ठीक है, मैं तो यही सोचता हूँ, मेरी थिंकिंग को तुम कुछ भी बोल दो, ठीक है, मेरी थिंकिंग को तुम कुछ भी बोलो कि आपकी क्रैप मेंटेलिटी है, आप तो ऑर्थोडॉक्स हो, आप कुछ ज़्यादा ही मॉडर्नाइज कर रहे हो सोच को, कुछ भी हो। मैं 16 साल का हूँ, आई नो दैट। अगर तुम ऐसे कर रहे हो, तुम पहली बात तो एक कर्जदार हो, तुम अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो, ठीक है। अभी देखा जाए तो आप एक क्या कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, तुम अंडर
डेप्ट हो एक तरीके से, ठीक है, आप बहुत बड़े कर्जे में हो। अब मैंने ये चीज़ कर ली है, सो आई कैन से दैट तुमको ये भी लग रहा होगा ना ये वीडियो को सुनते हुए कि आप कैसे बोल सकते हो, आप भी तो 16 साल के हो, मैं इस चीज़ की कर्जदारी में हूँ नहीं, तो आई कैन से दैट, और मैं बोल रहा हूँ आप सब कर्जदार हैं। अब तुमको ये लग रहा हो कि आई एम लाइक पोर्ट्रेइंग माई सेल्फ एज अ सुपीरियर पर्सन, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ तुम भी हो, है ना। और अगर नहीं हो तो जो चीज़ मम्मी पापा करने को बोल रहे हैं वो करो, क्योंकि यार एक चीज़ याद रखना, तुम्हारे मम्मी पापा बता जहाँ पर भी लाइक मैं कह रहा हूँ आपके मम्मी पापा लाइक नौकरी पर हूँ, इफ दे आर दी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तुमको पता है उनको एक डेली 8 घंटे का टास्क दिया जाता है, जहाँ पर अगर वो 9 to 5 की जॉब में है ना, वो 8 घंटे का काम कर ही रहे हैं, उसको लेकर के पैसा मिल रहा है, समझ रहे हो। तो मतलब जो बॉस है उनका, ठीक है, वो उनको पैसा दे रहा है और एक काम एक्सपेक्ट कर रहा है। तुम्हारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई पर पैसा दे रहे हैं, ठीक है, सब कर रहे हैं। तो भाई ये चीज समझो, अगर उनके बॉस को जो तुम्हारे मम्मी पापा काम करते हैं वो अगर ना हो, ठीक है, इमेजिन ना हो, तो उनका बॉस तो उनको जो है नौकरी से निकाल देगा, घर पे आके बैठ जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड सुना होगा, बेरोजगारी, ठीक है। सेम चीज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा भी तुमको काम दे रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट्स, जो भी उनको काम मिल रहा है, जो भी उनका टास्क है, जो भी उनका गोल है वो कर रहे हैं, वो अपने बॉस को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, उधर से उनका काम कंप्लीट करते हैं, तब उनको उनकी सैलरी मिलती है, वो जिसका जो पैसा वो तुमको दे रहे हैं। क्या तुमको जो काम के लिए वो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आर यू डूइंग दैट? वो तुमसे एक चीज़ चाहते हैं, तुम्हारे पैरों पर तुम खड़े हो जाओ। तुम क्या वो कर पा रहे हो? वो तुमसे एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बेटा मैं तेरी पढ़ाई पर खर्चा कर रहा हूँ, पढ़ ले। क्यों नहीं पढ़ रहे? तुम सोचो ना, जस्ट इमेजिन व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट। मैं कह रहा हूँ एक बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ आप, वो उस दिन से उतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस करना बंद कर देंगे। बिकॉज दे जस्ट वांट यू टू बी लाइक, वो चाहते हैं कि तुम स्टेबलाइज्ड हो जाओ, आइदर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस वो हो तुम, क्योंकि वो चाहते हैं भाई आप एक अच्छी जिंदगी जियो, ठीक है। और यही चीज़ है, तुमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक। तो ये जो पढ़ने का एक्सक्यूज बना रहे हो ना, ये बनाने का कोई मतलब कोई है ही नहीं ऑप्शन। सच्चाई वाली बात देखी जाए, ये किसी के लिए भी बोल रहा हूं मैं, हर किसी के लिए। तुम कोई भी क्लास के बच्चे हो, मम्मी पापा की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये सब करना। वो कर रहे हैं इसलिए बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट यू टू बी गेट सेटल्ड इन योर लाइफ, और वो इसीलिए लगा रहे भाई, आप उनकी एक इन्वेस्टमेंट हो, समझ रहे हो। तुम अच्छे से अभी काम करोगे तब जा करके तुम उनको जो ना अच्छी जिंदगी इन फ्यूचर दे पा रहे होगे। और तुम क्यों नहीं करोगे यार? अभी तुम जिस किसी इंसान के कर्जदार हो, मैं तो कह रहा हूँ, तुम जो एक एक्सक्यूज बनाते हो, एक्सक्यूज पता कैसे भागेगा मैं बता रहा हूँ। अभी उठा के देख ले अपने मम्मी पापा, अपने फ़ोन में अपने पापा की फ़ोटो खोल ले, और उसके बाद में देख ले कि ये इंसान जो है ना लाखों रुपए लगा रहा है पढ़ाई पर, तेरी दिन में 10 घंटे मेहनत करता है इसलिए कि तू अच्छे से जी ले और तू अच्छे तरीके से पढ़ ले भाई। अभी इनका शकल को देखो एक बार में, और उनके बाद में सोचो एक बार। अभी तो शायद से तुमको रोना भी आ जाए, ठीक है, आएगा, लेकिन वो रोने से कोई पॉइंट नहीं है, समझ रहे हो। अगर रोना हो रहा है तो रियलाइज कर रहे हो, लेकिन अगर तुम ये सोचो कि तुम फिर भी कुछ सुधर रहे हो तो नहीं हो। वॉट दे वॉन्ट यू शुड जस्ट डू दैट। नहीं भैया, ये कौन सी बात होती है कि हमको तो जो मम्मी पापा चाहते हैं वही करना। अरे भाई करना किसने रोका है? मैं कर रहा था ना, लेकिन ऐसे नहीं चलती चीज़ें, ठीक है, कि तुम पापा से कह दो नहीं मैं तो एंटरप्रेन्योर बनूंगा। झपेड़ पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मैं भी कह देता मैं भी बनूंगा एंटरप्रेन्योर, मुझे भी तो बनना था, बन भी गया, सब हो गया, सब स्टेबलाइज कर लिया, मैं भी जाता पापा के पास में, नहीं मैं तो एंटरप्रेन्योर बनूंगा। क्या कहते? कान के नीचे लगा देते, बैठ जाओ बेटा चलो। ये ऑर्थोडॉक्स सोच नहीं है, ये बात है एक इनसिक्योरिटी की, बिकॉज दे आर जस्ट इनसिक्योर अबाउट योर फ्यूचर, दे जस्ट वांट यू टू गेट स्टेबलाइज्ड, राइट। वो चाहते हैं कि तुम अच्छे से स्टेबल रहो अपने फ्यूचर में। तो वो सही बात है, उनकी साइड से वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तुम उनसे कुछ क्वेश्चन कर भी नहीं सकते कि आप मेरे को वो क्यों नहीं करने दे रहे जो मैं चाहता हूँ। भाई साहब आप अभी हो ही नहीं खुद में कुछ, आपके डिसीजन तो वही इंसान लेगा ना जो आपकी जिंदगी को चला रहा है। और जिंदगी चल कैसे रही है? पैसे से, और पैसा डाल कौन रहा है? आपके मम्मी पापा। तो एक्सक्यूज बनाने का देयर इज नो ऑप्शन, ठीक है। ये पढ़ने का एक्सक्यूज हो गया। और एक और चीज मैंने देखी है, टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो भैया किसने नहीं कराया? टीचर्स ने नहीं कराया। सर एक बात बताइए, मैं आपसे फिर से अगेन एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आपके बैच में हर बच्चा फेल हुआ था? क्या आपके बैच में 360 में से हर बच्चे के -5 आए थे? जस्ट इमेजिन, तुम्हारे जो ना मॉक टेस्ट में, जेईई मेंस लेवल का मॉक टेस्ट हुआ, उसमें -5 नंबर आए। क्या सबके साथ ऐसा हुआ था? सोचो, नहीं हुआ था ना, क्योंकि सीन एक्चुअली ऐसा है ही नहीं। इफ यू आर थिंकिंग कि कुछ ऐसा हो रहा है, तो ऐसा है ही नहीं। तो नहीं, टीचर ने तो सही पढ़ाया था। टेस्ट में मार्क्स क्यों कम आए? क्योंकि टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। उसी के पढ़ाए बच्चे ने, उसी बैच में तेरे साथ में बगल में लाइक जो बैठ रहा है ना, उसने लेकर के 360 में से 360 ले आए, और तुम माइनस में नंबर लेकर के आए। वाह जी वाह वाह वाह, क्या बढ़िया बात है। इस लेवल की हिपोक्रेसी हो ही नहीं सकती। आप ये कह रहे हो टीचर ने नहीं पढ़ाया। सर बात इतनी सी है, आप पढ़ ही नहीं रहे।
आप जिस चीज़ को रीज़न पोर्ट्रे कर रहे हो ना, आप जिसको भी बताओगे हंसेगा वो। तुमको लगता होगा ना ये इंसान मेरी बात समझ नहीं पाता क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग मतलब है ही नहीं, उसमें अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, तुम्हारी बात ही नहीं है अंडरस्टैंडिंग वाली। तो मेरे से आगे कह दो सर भैया ऐसा है ना, ये टीचर पढ़ा नहीं पा रहा अच्छे से, मार्क्स नहीं आ रहा है, मैं भी हंसने लगूंगा सर आप पे। मैं क्या, कोई भी हंसने लगेगा जो समझदार इंसान होगा। नॉट सेइंग दैट मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, बट जो भी होगा वो हंसने लगेगा, क्योंकि ये बात क्लियर है। इफ़ यू आर सेइंग दैट टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे इसलिए मार्क्स नहीं आ रहे, तो ऐसा कोई पॉइंट होता ही नहीं है। हर टीचर जो ना तुम अभी आए हो यार, तुम हो क्या, कुछ नहीं। तुम किसी भी क्लास में हो, 9th 10th 11th 12th हो क्या, कुछ नहीं हो, राइट। इफ़ यू आर जस्ट अ एस्पिरेंट जस्ट बी इन टू दैट लिमिट, तुम कुछ नहीं हो, अभी घंटा कुछ नहीं उखाड़ा ज़िंदगी में। आई सेड आई कैन बी वेरी रूड इन टू दिस वीडियो। तुमने घंटा कुछ नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, मैं तो बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, तुमने अपनी ज़िंदगी में घंटा कुछ नहीं किया, ठीक है। और तुम उस टीचर पे उंगली उठा रहे हो जो 20 साल से पढ़ा रहा है। भाई क्या समझते हो आप अपने आप को, मजाक समझ रहे हो क्या? ऐसे चल रही हैं चीज़ें, ऐसे नहीं करती चीज़ें काम, ठीक है। ये अगर तुमको लग रहा है कि अरे नहीं भाई दिस इज जस्ट वर्किंग बिकॉज लाइक आई एम नॉट गेटिंग माई मार्क्स जस्ट बिकॉज दिस टीचर इज नॉट कैपेबल टू टीच मी एंड इज लाइक नॉट टीचिंग वेल एंड ऑल, सब इट्स ऑल शिट भाई। कुछ भी मतलब कुछ सच नहीं बोल रहे आप, सब कुछ जो है ना एकदम झूठा आ रहा है, सब बिल्कुल सब वाहियात। और ये जो चीज़ है तुमको समझनी पड़ेगी कि टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तुम जिसको एक रीज़न पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसको तुम एज अ ट्राई कर रहे हो कि नहीं दिस इज़ अ रीज़न, दिस इज़ अ वैलिड रीज़न, उसमें वैलिडिटी तो है नहीं और वो रीज़न भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है। और एक्सक्यूज़ बनाना छोड़ दो। मैं तुमसे एक चीज़ पूछूं, क्लास 11th में हो, 9th में हो, 10th में, बहुत सारे बच्चे भैया अब तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है एटलीस्ट 50-60 बच्चे पर जितने भैया परसेंट बच्चे होते हैं ना, जो आजकल का लाइक सीन है, कमिटेड होते हैं। लाइक दे आर सॉर्ट ऑफ कमिटेड, नॉट कमिटेड मतलब दे आर इनटू द रिलेशनशिप। कमिटेड इज़ अ वेरी बिग वर्ड, बट दे आर इनटू अ रिलेशनशिप। हाँ भाई आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेल रहे हो, बढ़िया बात है। मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, इस दिनचर्या की, ये जो आपकी ज़िंदगी थी जिसमें 2 बजे स्कूल और ये सब जो आप सब बता रहे थे, क्या उसमें तुम अपने गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे रहे या फिर अपने बॉयफ्रेंड को टाइम नहीं दे रहे? आई एम ना आस्किंग आई, मतलब मैं भी सेम एज का हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग कैजुअली। सोचो, दिमाग से क्वेश्चन करो, मेरे को आंसर करो। नहीं दे रहे? बात हो रही ना 1 घंटे डेली, बताओ सब हो रहा होगा, 1 घंटे बात भी हो रही है, जितना सब कुछ हो सकता है सब हो रहा है, बढ़िया चल रहा है एकदम ज़िंदगी। मैं एक और चीज़ पूछूं, क्या पार्टीज़ में नहीं जा रहे आजकल? बताओ बताओ, किसी दोस्त की पार्टी है, 30 दिन पहले से काउंटडाउन लगना स्टार्ट हो गया इंस्टाग्राम पे, क्यों, क्या हो रहा है उससे? अपनी ज़िंदगी का काउंटडाउन देख ले एक बार, बिल्कुल डाउनफॉल आने वाला है, सोच ले एक बार भाई, सोचो ना क्या हो रहा है। ये टाइम नहीं मिल रहा, अच्छा बहुत बढ़िया, आ गए ना 2 चीज़ें समझ में, जिसको तुम रीज़न दे रहे थे ना, पिट गया ना रीज़न 2 बार। एक और चीज़ पूछूं, अच्छा एक चीज़ ऐसी, मैं लाइक गेम्स नहीं खेल रहा क्या? किसी को गेम से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है, ऑल्दो दिस इज़ गुड, लाइक ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक स्किल है, डेवलप कर दो। मैं ये सही लेवल पे बता रहा हूँ, अगर स्किल की तरह डेवलप कर रहे हो। गेम नहीं खेल रहा आजकल, सिर्फ कैजुअलिटी, लाइक ऐसे ही तुम कैजुअली खेल रहे हो ना, तुमको ऑब्सेशन को ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो दिन में 8 घंटे, वो सही नहीं है। 1 आध घंटे खेलो, स्किल डेवलप करो, सही है। बस दिस इज ऑल्सो इंडस्ट्री विच इज गेटिंग बूम्ड। अगर इसमें कुछ कर रहे हो, मॉनिटरली कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, बढ़िया है, सब करो भाई, वो तो है ही फिर फाइनल गोल। लेकिन इफ़ यू आर डूइंग इट, बताओ गेम्स नहीं खेल रहा है, खेल रहा हो ना, बढ़िया। दोस्तों से चैटिंग वगैरह नहीं होती, दोस्तों से बात हो रही है, हाँ भाई कैसा है तू, दोस्ती मिल गया भाई, कुछ नहीं तो हाँ इधर बैठेंगे आराम से, 1 घंटे बाद चलेगी, क्या कुछ नहीं पता, क्या मतलब अभी साल में घुसे ही घुसे आएंगे, बस पढ़ाई स्टार्ट ही की, हम फेयरवेल का डिस्कशन कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये? सोचो ना, तुमको टाइम नहीं मिल रहा था ना, मैं तो आई एम जस्ट आस्किंग भाई, टाइम नहीं मिल रहा था आपको, तो मिलने लगा टाइम, सोच लिया, अच्छा और बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब ये जितनी भी जो चीज़ें तुम्हारे साथ में हो रही है ना, जो अभी तुम ये रियलाइज़ कर रहे हो, देखो रियलाइज़ जो है ना, इस वीडियो को देखा होगा, मैं कह रहा हूँ बहुत, मेरे को व्यूज़ वगैरह से कभी मतलब नहीं रहता, मैं सच्चाई वाली बात बताऊँ, मुझे ज़्यादातर मतलब रहता है, सी दिस इज़ अ वेरी रॉ वीडियो, आई एम लाइक नॉट प्लान्ड या समथिंग, बट जो उस बच्चे की बात मैंने सुनी है ना, वो बहुत गलत रास्ते पे, और मैं सच बता रहा हूँ सर, अगर आप इफ़ यू आर वॉचिंग दैट वीडियो, आप बहुत गलत रास्ते पे हो, आप बर्बादी के रास्ते पे चल रहे हो, सीधी सी बात है। आप मेरे से एज में बड़े ज़रूर थे 6 महीने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ छोटा होकर के कि आप बहुत गलत रास्ते पे हो, ठीक है। और मैं तुमको एक चीज़ बताऊँ, इसमें सीन क्या है कि अगर ऐसा कंटिन्यू करते रहे, अगर ऐसी सारी चीज़ें जो ना कंटिन्यू होती रहीं, तो कुछ नहीं होगा, ये 2 साल होंगे बर्बाद। ये जो फाउंडेशन अभी तुम बिल्ड कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 साल, बस ऐसा नहीं सोचना 9th 10th वाले हो, फिर तो 4 साल बर्बाद हो जाएंगे ऐसे ही रहे तो। ये रीज़न भी कुछ बच्चे देने लगते हैं, ठीक है, लाइक
टॉपिक से थोड़ा सा साइड हट के बात करें कि भैया ये 2 साल थोड़ी डिसाइडिंग ईयर्स हैं। ये सर आपसे किसने कहा था कि इन 2 साल में मेहनत करनी नहीं है? बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। जो इसमें फेल हो जाए मेहनत करने के बाद में, वो मेहनत करना सीख चुका है, बाद में कर लेगा, कुछ बढ़िया उखाड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, अच्छी बात है। लेकिन तुमसे ये किसने बोल दिया कि अगर तुम यहाँ पर बिना मेहनत करे सही नहीं कर पा रहे हो तो बाद में तुम एकदम से ऐसे फटाक से, जो यानी कोई एक बाबा आएंगे वो घोल पिलाएंगे और तुम मेहनत करना सीख गए? ऐसे होती हैं चीज़ें? ऐसे नहीं होती। देखो एक चीज़ समझ जाओ, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन अगर तुम डाउन ही बने रहोगे तो अप्स कभी देख ही नहीं पाओगे। बार स्टार्ट करने के बाद में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो शायद से ये 2 साल मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। भगवान ना करे ऐसा हो कि अगर तुम बहुत मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट ना मिले, लेकिन ना मिले तो ये ऐसा चीज़ नहीं है, ये डाउन था एक लाइफ का, लेकिन तुमने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और तुम एक रास्ते पे निकल चुके हो। बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि तुम यही डाउन पे बैठे बैठे कोई अप देख लोगे, ज़िंदगी में नहीं देख पाओगे। भाई कुछ करा ही नहीं आपने, आपने चढ़ने की कोशिश की ही नहीं ना। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसा ऐसा, समझ रहे हो? इट्स जस्ट ऑल लाइक अभी बात चल रही है अपन दोनों के बीच में। तो ये चीज़ आप सर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लें कि आप जो भी ये सब कर रहे हैं, ये 1% भी आपके फ्यूचर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। मैंने तो 3 क्वेश्चन पूछे थे ऐसी नॉर्मल, क्या रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे रहे, दे रहे हो? क्या आप लेकर के अपने दोस्तों में टाइम नहीं दे रहे हो, दे रहे हो? क्या आप पार्टीज़ में नहीं जाते, जा रहे हो? फिर उसके बाद में मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी कि आपको अगर इंस्टेंट रियलाइजेशन चाहिए है ना, तो आप सबसे बेस्ट एक चीज़ करो, आप लेकर के कुछ नहीं करो, अपने फ़ोन में अपने पापा की फ़ोटो खोल लो और उसमें देख करके बोल दो मैं अपनी ज़िंदगी के साथ सही कर रहा हूँ, मैं अपना जो भी कर रहा हूँ बढ़िया कर रहा हूँ। तुम बोल ही नहीं पाओगे फोटो से, पापा से क्या बोलना, तुम फोटो से नहीं बोल पाओगे। मैं तो अबे तुम अपने दिमाग से नहीं बोल पाओगे, पक्की बात है। मैं तो दे रहा हूँ गारंटी, नहीं होने वाला, होगा ही नहीं, हो ही नहीं, क्योंकि समझ रहे हो। इस वीडियो को चाहे 5000 बच्चों ने ही क्यों ना देखा हो, आई वॉन्ट, देखो मैं स्टैट्स मेरे को पता है क्या होता है। ये वीडियो देखेंगे अगर लेट से 5000 देख रहे हैं, 5000 ने देखा, मुश्किल से 4000 को रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि वो एक स्टार्टिंग का जो हमारा टाइम था ना, उसमें वो समझ गए कि भाई इस वीडियो में वो बात होने वाली है जो मैं छोड़ ही नहीं सकता। और आपको क्या लगता है सर, क्या हर 100% बच्चे, 284 मिलियन टीन्स हैं इंडिया में, पता है? 284 मिलियन, नाम कितनों का है? 200 का भी नहीं, सही फील्ड में है ना। और ये भी सोच रहे हो कि यार आप भी तो 16 साल के इन्फ्लुएंसर हो। सर मैं वो वाला इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ जो किसी गाने पे जाकर के ताली बजाने लगे, ठीक है? मेरा काम ही वही है कि मैं आपको गाइड कर दूं कि यू शुड, सो दैट यू कैन ऑल्सो बी ऑन अ राइट पाथ, ठीक है? मैं वो हूँ ही नहीं कि मैं ये कहने वाले चलो चलो आओ रील्स बनाते हैं, ऐसा वाला नहीं। मेरी रील्स बनाना कोई दिक्कत नहीं है, आई एम जस्ट नॉट सेइंग दैट। बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं उन इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर्स में से आ रहा हूँ कि जो लेकर के सिर्फ, तुम समझ रहे हो, इट्स ऑल अबाउट व्यूज़ का चक्कर, इट्स ऑल अबाउट सब्सक्राइबर्स का चक्कर, इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट ऑल अबाउट कि मैं तुमको सही रास्ते पे गाइड कर सकूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ऐसे ही खड़ा होकर के यहाँ पे आ गया हूँ, मैं अपनी मेहनत जानता हूँ। मैंने कुछ बहुत ज़्यादा अचीव नहीं किया हो लाइफ में, आई लाइक नेवर ब्रैग के ये भी अचीव कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, क्यों? कुछ नहीं। बात इतनी सी है, मैंने मेहनत करनी सीख ली एंड आई कैन गाइड पीपल हाउ दे कैन ऑल्सो बी इन टू दैट पाथ। मजाक नहीं होता। एक कुर्सी पे बैठे बैठे जो ना, जब उठते हो तो सब गीला हो जाता है, उस लेवल पे जो ना मेहनत हो रही होती है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पसीना उस लेवल पे बहता है ना, वहाँ पर बैठे बैठे काम कंटिन्यूसली होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। ये जो फेज होता है ना लाइफ का, ये तुम अभी भी देख सकते हो, बाद में भी देख सकते हो। क्यों ही चाहते हो मिड लाइफ क्राइसिस हो जाए? सोचो ना। ये एक आपको सर चीज़ समझनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर अगर तुमने अभी नींव अच्छी कर ली, अगर फाउंडेशन बढ़िया बना ली, तो तुम सीख जाओगे। और अगर सीख जाओगे मेहनत करना, तो तुम कुछ ना कुछ तो करोगे। क्योंकि मैं एक और चीज़ बता दूं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि जेईई और नीट को लेकर के सीरियस हो जाओ। मेहनत करने को लेकर के सीरियस हो जाओ, जो भी काम करना है उसमें बढ़िया तरीके से करो, बिकॉज यू हैव टू एंश्योर वन थिंग कि जिस इंसान ने तुम पर इतने लॉन्ग टर्म पर इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, उसको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिला, उसका पैसा ना डूबे, उसकी होप्स ना डूबे। और वो इंसान पता कौन है? तुम्हारे मम्मी पापा। 25 साल पढ़ाएंगे तुमको। अगर हर साल में 10 लाख रुपए का भी खर्चा होता है ना 25 साल में, पैसे की बात क्या है भाई? होप्स, कितनी मेहनत तुम्हारी हर एक चीज़ पे, सोचो तो एक बार। और फिर उसके बाद में इफ़ यू आर नॉट डूइंग वेल, क्या होगा? सोचो, तुम्हारी मक्कारी की वजह से वो तो टूट जाएंगे ना। और तुम चाहते हो ऐसा हो? नहीं। स्टैट्स की बात हो रही थी, स्टैट्स की। हाँ, 5000 बच्चे इस वीडियो को लेट से देखते हैं, 4000 बच्चों को मुश्किल से रियलाइजेशन होगा। ये रियलाइजेशन मुश्किल से 4 दिन रहेगा। उसके बाद में मुश्किल से 1000 बच्चा ऐसा होगा जिसके पास में 1 हफ्ते बाद में ये चीज़ एक सीख रहेगी, नहीं भाई ये फ़ोटो देखनी है पापा को जब भी कुछ गलत कर रहा हूँ। लाइक पापा की फ़ोटो खोल लूँगा बस मोबाइल में, समझ में आ जाएगा गलत करना है या नहीं करना है।
और जैसी ये चीज़ होगी, शायद से ये मुश्किल से मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ते तक कोई और बच्चा कंटिन्यू कर पाए, लेकिन आज से देखा जाए ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, और जो आज से सुधरने की कोशिश कर ही देगा प्रॉपरली, 5,000 में से मुश्किल से मैं कह रहा हूँ मुश्किल से 20-30 बच्चे होंगे जो 1% का भी काउंट नहीं है। और यही होता है, तुमको पता है ना, जैसे कि मैंने बोला 284 मिलियन टीन्स हैं इंडिया में करंटली। तुमको क्या लगता है सब बढ़िया कर रहे हैं ज़िंदगी में? कोई कुछ नहीं कर रहा, सब ऐसे ही हैं तुम्हारी तरह, तुम जैसे हो वैसे ही सब वेले हैं, सबके सब वेले हैं, सब किसी को कोई काम नहीं है। मान सकते हैं बहुत सारे जो ना लाइक लिटरेट ही नहीं है, बहुत सारों के स्ट्रगल्स हैं, बट जो सही है और जो देखा जाए तो एक मीडियोकर स्टेटस, यानी जिसको हम कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली से आता है भाई। आप तो अपने घर वालों की एक सिंगल होप हो, बस एक ही इन्वेस्टमेंट है उनकी। सुना होगा ना, मिडिल क्लास फैमिली वाले कभी स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाते, इसमें नहीं लगाते, उसमें नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? आप पे लगा दिया पूरा। आप ही थे जो इनको ग्रो करना था, और अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम सोच रहे हो ना क्या होगा। ये ऐसी बात नहीं है जो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ सो दैट मेरे को ज़्यादा व्यूज़ मिल जाए, मैं तगड़ा सा थंबनेल यूज़ कर लूँ और मेरे को एकदम से मोटिवेशनल स्पीकर बना दिया जाए, मैं वो भैया बन जाऊँ जिसके एक कहने पे इंसान मोटिवेट हो जाए। नहीं सर, ऐसा कुछ है ही नहीं गोल। मैं जानता हूँ कि मेरे मम्मी पापा मतलब कितने खुश होते होंगे जब वो प्राउडली ये कह सकते हैं कि हाँ, मतलब तुम समझ रहे हो ना, मैं ही जानता हूँ वो खुशी को। तो सिर्फ वो जो मैंने भी देखी है सेटिस्फेक्शन, जिस दिन एक बार देख लोगे उस दिन नहीं देखोगे फिर पीछे कि क्या कैसा हो रहा था। क्या भाई मेरे दोस्त नहीं थे? सोचो तो, क्या मेरे पास में दोस्त नहीं थे? मेरी लाइफ भी बढ़िया चल रही थी ना। मेरे घर में तो ऐसी कोई फाइनेंशियली कंडीशन बुरी भी नहीं थी कि मेरे पास में कोई बहुत अटमोस्ट नहीं थी। नहीं पढ़ता तो सब कुछ हो सकता था, सब हो जाता, बढ़िया चलता एकदम। फिर क्यों किया? देखो, पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, एक बार रियलाइजेशन करना पड़ेगा। मैंने अभी किसी से सुनी नहीं थी, बस आई वाज लाइक एक बार का सोचना था खुद का और सच में समझना था। उस दिन से मेहनत करनी स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज आई वाज नोइंग दैट जो मेरे मेहनत करने के दिन थे ना और जो एक्चुअल ज़िंदगी में जी रहा था उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो ज़िंदगी जो मैं जी रहा था उस समय पे वो ये थी, और जो मेरे एक्चुअल दिन थे वो ये थे। तुम समझ रहे हो ना, देयर इज अ डिफरेंस लाइक दिस। लेकिन स्टिल कराना, अब उन चीज़ों के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, खुद यहाँ पर खुद की दम से आए हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, आई एम नॉट सेटिंग एन एग्जाम्पल कि जस्ट मेक मी और आइडल, ऐसा कुछ भी नहीं है। द पॉइंट इज बेसिकली मेहनत करना सीखना पड़ेगा, एक्सक्यूजेस बनाने छोड़ दो। एक्सक्यूजेस से किसका घाटा हो रहा है? सिर्फ आपका और किसी का नहीं, ठीक है। एंड आई होप सो तुम लोग जो है ना बढ़िया तरीके से अब ये चीज़ को समझ गए होगे एंड अब सही तरीके से सब कुछ कर लोगे, ठीक है। एंड इट्स माई रिक्वेस्ट यार, ना ही मेरे लिए, ना इस वीडियो के लिए, ना ही ये 20 मिनट जो तुमने इस वीडियो को दिए इसके लिए, सिर्फ तो सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए और उनकी होप्स के लिए, उनके पैसा उन्होंने जो तुम पर लगाया है वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए। जस्ट ट्राई टू बी लाइक, जस्ट ट्राई टू गेट सीरियस अबाउट इट। बढ़िया तरीके से काम करो, सब बढ़िया होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। आज स्टार्ट करने में लगेगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार बेटा स्टार्ट कर गए तो सब सरल लगने लगेगा। और उसके बाद में मैं एक और चीज़ बता सकता हूँ भाई आपको, बिल्कुल पक्की बात है ये सर, कि अभी अगर स्टार्ट नहीं करते हो, थोड़े दिनों बाद स्टार्ट करने की सोचोगे वो और कठिन हो जाएगा। वो वो ऐसा वाला सीन है, वो एक्सपोनेंशियली जो ना कठिन होता जा रहा है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि इट्स लाइक नहीं भाई यार क्या ही है टेंशन। मतलब बच्चों को ये लगता है वो उन्होंने एक कह सकते हैं कि एक ऐसी मोमेंटम बिल्ड हो गया है, मतलब ये सारी चीज़ों में जहाँ तक मैं देखूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो लाइक टॉकिंग अबाउट द थिंग्स गोइंग अराउंड। तो सीन ये है, नहीं भाई अगर हम ये 2 साल में कुछ नहीं कर पाए, ऐसा थोड़ी है कि IIT से ही सक्सेस होती है। बात पता है कि IIT की सक्सेस अगर ना हो पाए और उनको किसको मिलती है सक्सेस? बहुत सारे लोग हैं, बहुतों के नाम सुने होंगे जो सक्सेसफुल होंगे, दे ऑल से दैट। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मैंने IIT के लिए मेहनत नहीं की थी। सुन लेना, एक सिंगल बंदा ये बोल दे कि मैंने IIT के लिए मेहनत नहीं की थी। हर एक सिंगल इंसान ये कहेगा कि मैंने IIT के लिए घिस घिस के मेहनत की थी। नहीं हुआ तो ये करने लगा क्योंकि मेहनत करना मेरे को आता ही था, बिहेवियर कांस्टेंट रखना था, डे रूटीन कांस्टेंट रखना था, इस चीज़ में कूद गए, इसमें ग्रो करेगा। समझ रहे हो? नो वन विल से दैट कि मैंने मेहनत नहीं की थी। हर कोई यही कहेगा। IIT की बात अगर बीच में आएगी ना किसी ऐसे बंदे की जो नॉन IITian और बहुत सक्सेसफुल है, बात ये आएगी कि ही इज़ वेरी सक्सेसफुल, वो इसलिए क्योंकि IIT ने उसको मेहनत करना सिखा दिया था। तो ये एक चीज़ समझ लो, मेहनत करना सीख लो, एक्सक्यूजेस मत बनाओ। एक्सक्यूजेस बनाने से कुछ नहीं हो रहा, तुम सब कुछ अपना ही बिगाड़ रहे हो। अगर तुमने इस वीडियो में जितने भी मिनट दिए हैं, अगर आपका ये सर समय बर्बाद हुआ हो तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आप अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करने वाले हो, ठीक है।
और बहुत वाहियात चीज़ है, तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर यू। मैं रूड हो सकता हूँ, मैं रूड हो रहा हूँ, और मैं कह सकता हूँ मैं एग्रेसिव हो सकता हूँ, बट तो इसलिए ये वीडियो बंद हो गई थी। वो लाइक इसमें कोई कट्स वगैरह नहीं आए थे। इफ़ यू आर थिंकिंग के कट्स वगैरह आए थे, कोई कट्स वगैरह, ये एकदम रॉ वीडियो है। वो तो एक्चुअली 30 मिनट की लिमिट थी कैमरा पर, और बात करते करते मुझे ही पता नहीं पड़ा कि मैंने 30 मिनट बात कर ली, 30 मिनट की वीडियो शूट हो गई। तो आई होप सो अब वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। ये मैं अकेला अभी लाइक खड़ा हुआ था, वीडियो को स्टार्ट भी मैंने खुद ही ने किया, यू कैन सी दिस। अभी मैं भी लाइक एकदम भाई ये चीज़ आ रही थी दिमाग में, उस बच्चे की बात सुनने के बाद में, खुद का सेल्फ रियलाइजेशन करने के बाद में, उस एक 15 साल लाइक एज बीइंग अ 16-year-old प्रणय, व्हेन आई वाज सीइंग दैट 15-year-old प्रणय हु इज लाइक, जो जस्ट क्लास 10th में था और सब चीज़ें कितनी सिंपल दिख रही थी, और फिर उसी 15 साल के बच्चे ने 7-8 घंटे की पढ़ाई और 7-8 घंटे का काम भी मैनेज किया, और फिर कैसे हो गया। आई वॉज लुकिंग आफ्टर दैट थिंग, और वो बंदा मेरे से ये कह के चला गया कि भैया मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा खटक रही थी दिमाग में, तुम समझ लो, बहुत ही ज़्यादा। यू डोंट नो, बट व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो, दिस इज करेंटली 3 AM, समझ रहे हैं आप। तो ये 3 बजे की ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, द पॉइंट इज बेसिकली, मैसेज इज जस्ट लाइक ये कन्वे करना चाहता हूँ, सर ये चीज़ को भूल जाओ कि ऐसा कुछ होना है, और ऐसा कुछ लाइक तुम समझ लो, ट्राई टू गेट सीरियस। द पॉइंट इज बेसिकली, तुम ही वो हो जो मम्मी पापा को, मैं बोल रहा हूँ मम्मी पापा, मैंने ये नहीं बोला तुम्हारे मम्मी पापा, ठीक है, समझ जाओ भाई। नहीं चाहता हूँ कि उनको लेकर के कोई दिक्कत हो, क्योंकि सबसे बड़ा जो ब्रेक डाउन होता है वो होता है पेरेंट्स का ब्रेक डाउन। अगर वो ऐसे लाइक वो होप्स खो बैठे हैं आप पर, आप कभी भी वो प्यार को वापस से गेन, आपके साथ वो बड़ी ट्रेजेडी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन इफ़ यू आर जस्ट थिंकिंग कि चीज़ें जो है ना सही हो जाएंगी या फिर सब सही हो जाएगा, तो दे विल नॉट, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से जनाब काम वगैरह करना स्टार्ट करो। मेरे को थोड़ा सा और काम है, 4 बजे तक काम करता हूँ, तुम बढ़िया तरीके से सुधर जाओ, एंड दिस इज़ रिक्वायर्ड एक्चुअली, ठीक है। दैट्स ऑल, वीडियो को एंड करते हैं।